हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो मैं अभी जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने। जैसा कि आप जानते हैं मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ। तो मेरा अभी सेंटर कहाँ गया वो तो पता भी नहीं, इसलिए मैं 2 घंटे पहले घर से निकल रहा हूँ। अभी हम लोग सीधे चलते हैं अपने दुकान पे, वहाँ से पेन वेन लेना था थोड़ा। तो भाई जानते हैं बीए पार्ट 2 का एग्ज़ाम है तो लिखना ज़्यादा पड़ता है। तो अभी हम लोग चलते सीधे अपनी दुकान पर। तो ये देख सकते हैं सुबह सुबह भाई 11 या 10 बज रहे होंगे से अप्रॉक्स। तो अभी देख सकते हैं अभी तक धूप नहीं निकली है, अभी तक सूरज एकदम गायब है, मतलब कि सूरज निकला ही नहीं लग रहा है। सुबह के 7 बजे हैं फिर भी। तो यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? जब जाकर देखा तो ये रहा मेरे भाई का दुकान। अगर किसी को कुछ बनवाना है तो यहाँ आ सकते हैं। और फिर ये देख सकते हैं, फिर मैंने देखा कि वो चिकन बेचने वाला आया था, इसलिए इतनी भीड़ लगी थी। तो हम लोग अभी सीधे चलते हैं अपनी दुकान पर और लेते हैं पेन वेन वगैरह। तो पेन लेने के बाद हम सीधा आगे रोड की इस साइड, क्योंकि हम लोग को टेम्पो लेना था। तो ये रहा मेरे सामने कज़न है, ये देख सकते हैं चिक्सी का रोड। तो हम लोग रोड के सामने बिल्कुल आके खड़े हो गए थे, बस जस्ट इंतज़ार कर रहे थे ऑटो का। एक तो जब जाना होता है तो एक भी ऑटो नहीं आता। तो फिर मेरा दोस्त जा ही रहा था, दोस्त था कहाँ, तो वो जा रहा था, तो वहीं जा रहा था किंजर। तो उधर ही से हमको और भी जाना था। तो हम बोला चलो कम से कम वहाँ तो पहुँच जाए, वहाँ के बाद तो ऑटो मिल ही जाएगा। तो और अच्छा था, रेंट भी बच गया था। तो फिर हम लोग चलते हैं अब सीधे भाई की हेल्प की वजह से आगे के सफ़र में। अब देखते हैं क्या मज़ा आता है। तो ऐसे भी बैक में मज़ा ही आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा चली थी, जैसा मैंने बताया था आपको कि बिल्कुल सूरज ही नहीं निकला था। तो ये देख सकते हैं हिमालय कॉलेज। उस वक्त जो मैं आ रहा था तो सही से नहीं दिखा पाया था क्योंकि ऑटो पर था ना, इस वजह से। तो ये देख सकते हैं हिमालय कॉलेज भाई बहुत मस्त बनाया है, एक तो बहुत बड़ा है। यहाँ से लास्ट एंड जो है ना वहाँ तक आपको, तो बस ये हम दिखा रहे हैं ना 100 में 1% दिखा रहे हैं बस। तो ये हम लोग सीधे पहुँच गए वहाँ। जब हम लोग शाम में जाते थे ना पकौड़े वकौड़े खाने, आप अगर पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें मैं गया हूँ, वहीं जा रहे थे। तो अभी तो देख सकते हैं सब बंद है, मगर मैं शाम में जब आऊँगा ना एग्ज़ाम देने के वापस तो आपको दिखाऊँगा कितनी भीड़ रहती है यहाँ। तो हम लोग अब चलते हैं सीधे मज़ा लेते हुए इस मौसम का और इस व्यू का। तो अभी देख सकते हैं बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ पे एक ढाबा भी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखा चुके हैं इस ढाबे के बारे में। अगर कभी आया नहीं, इंशाल्लाह जब भी फुर्सत मिली तो आऊँगा ज़रूर। तो हम लोग सीधे चलते हैं किंजर। अब हम लोग किंजर पहुँचने वाले हैं। तो अभी किंजर पहुँचने से पहले एक बोर्ड आएगा तो वो मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि इधर से आप कहाँ कहाँ जाएँगे इस रोड पर लिखा हुआ है। इस रूट से बहुत सारे रूट हैं, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया आपका, बहुत सारे इमामगंज क्या पता कहाँ कहाँ, मैं तो नाम भी नहीं सुना, नाम सुना है बट गया नहीं हूँ। ये रहा हमारा किंजर थाना। बस अभी यहाँ पे हम लोग लगता है उतर जाएंगे अब इसको, क्योंकि दूसरे रूट में जाना है, मुझे दूसरे रूट में जाना है। बट मैंने जो पता भी नहीं है कि कहाँ पे ऑटो मिलता है, तब मैं इससे पूछूंगा कि भाई ऑटो पे बैठा दे बस, फिर तू चला जाइए मैं भी चला जाऊँगा। तो अभी इसको लगता है कहीं कुछ काम वाम था बैंक वैंक का, तो वही आया था भाई। तो मैंने इसको बोला कि चल थोड़ा साइड में कर दे, तो इसने बोला नहीं यार चल, जहाँ पे ऑटो मिलता है वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। तब हम लोग चलते हैं जहाँ पे ऑटो मिलता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यार इतना ट्रैफिक एक रहता है ना किंजर में। जब मैं छोटा था ना तो कुछ नहीं ट्रैफिक रहता था, नहीं ऐसे शॉपें थी, क्योंकि भाई रोड ही नहीं बना हुआ था अच्छा। क्योंकि अब रोड बन गया है तो अब भाई शॉप वॉप भी खुलने लगी हैं, क्योंकि अब इधर से यातायात मतलब कि ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है, क्योंकि अब ये शॉर्ट पड़ता है, पहले बहुत घूम के जाना पड़ता था। तो अब हम लोग सीधा ऑटो पे बैठ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधे अपने मिर्ज़ापुर, अपने यहाँ जहाँ एग्ज़ाम सेंटर है। तो हम लोग चलते सीधे एग्ज़ाम सेंटर में अपना व्यू का मज़ा लेते हुए। तो भैया बोले कि ज़्यादा रेंट भी नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं भाई कितना दूर है यहाँ से। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं कॉलेज, क्योंकि बस अब बोल रहे हैं कि बस 5 मिनट का रास्ता है। तो फिर तो मैं बहुत पहले आ गया, क्योंकि अभी 3 घंटे बच रहे हैं। 3 घंटे अभी एग्ज़ाम में मैं क्या करूँगा यार जाके उतने पहले। तो भाई ये देख सकते हैं किंजर का बाज़ार है। अब तो मेरा मूड ऑफ हो गया कि मैं 3 घंटे जाके वहाँ क्या करूँगा। बट और भी फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनका भी एग्ज़ाम है ना। तो ये देख सकते हैं, मुझे पहले दूर से लगा ना कि ये गेट टाइप का बना दिया, फिर पता चला नहीं दशहरा का वो कपड़े का इस तरह से टेंट बना हुआ है। तो आज भीड़ है, क्योंकि ना आगे चल के मेला लगा हुआ है। भैया ने बताया कि आगे चल के मेला लगा हुआ है, इस वजह से बहुत भीड़ है। शाम में चालू होता है, तो अभी तो बहुत टाइम था, फिर भी क्या पता क्यों भीड़ था। सब झूला वूले वाले जाते होंगे। यहाँ पर नदी है ना, वो पूजा वूजा भी चल रही है, इस वजह से छठ वठ की तो भीड़ ज़्यादा है। तो ये देख सकते हैं पुनपुन नदी, यही नदी मेरे गांव में गई हुई है। तो अगर मैं ऐसे तो मैंने और भी ब्लॉग डाल चुके हूँ गांव के नदी का, इस वजह से मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं डालना चाहता हूँ। तो ये देख सकते हैं झूला वूला इधर से दिख रहा है। तो बस अब हम लोग चलते सीधे मज़ा लेते हुए अपने सफ़र का। कॉलेज बस बोले कॉलेज यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे। तो भाई 5 मिनट के तो कब के हो गए हैं, भैया ने झूठ बोला क्या? नहीं झूठ नहीं बोला। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ढाबा है, इसमें शाम में लाइटनिंग होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इधर आ चुका हूँ इस वाले रूट में, जब पहली बार सेंटर या पार्ट 2 का एग्जाम है, पार्ट 1 का जब एग्ज़ाम गया था ना, तो भी यहाँ सही में यार कॉलेज तो बहुत पास था, क्योंकि हम लोग अब कॉलेज पहुँच चुके हैं। तो ये देख सकते हैं बाइक के शोरूम के में एंटर होते हुए नथिंग यार मतलब कि जो जिसका फर्स्ट सीटिंग है ना वो लोग आए हुए हैं। तो भाई 3 घंटा है। अभी देखिए अभी तो कुछ भीड़ नहीं है, क्योंकि 3 घंटे पहले कौन आता है एग्ज़ाम सेंटर, मेरे तरफ सब थोड़ी है। देखिए
बस 1 घंटा बच रहा है एग्ज़ाम को और पूरी ही भीड़ लग चुकी है। ये हम लोग का हॉल नंबर सट चुका है, 101 में मेरा है और हम लोग चलते हैं अब सीधे थोड़ा सा पीछे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गया था इस वक्त, कुछ भी हो सकता था दुर्घटना, तो इस वजह से हम लोग पीछे आ गए खेत की तरफ। वहाँ से हम लोग आराम से व्यू लेकर मज़ा लेते हुए आपको भी दिखाएंगे और हम भी देखेंगे। ये भैया आ गए जिनकी मैं बात कर रहा था कि मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये देख सकते हैं ये पूरा व्यू है भाई। भीड़ देखें बस, भीड़ भाई, इतने बच्चे हैं ना कि अगर 1-1 रुपया भी देखे जाए तो मैं करोड़पति बन जाऊँगा, लखपति नहीं। चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं, क्योंकि एंट्री खुल चुकी थी हम लोगों की। अब हो गया था 1:45, 2 बजे से था, तो 15 मिनट पहले एंट्री खुल जाती है। तो अभी मैं अंदर देखता हूँ, अगर वीडियो बनाने का मौका मिला तो बना के दिखाऊंगा, मगर एंट्री तक तो वीडियो पक्का बनाने वाला हूँ मैं, क्योंकि एंट्री वक्त कौन अंदर बंद करा सकता है। अंदर जाऊँगा अगर एंट्री वक्त, तो देखता हूँ क्या होता है। तो हम लोग सीधे चलते हैं अंदर। बहुत ज़्यादा ही छोटा, बड़ा वाला गेट खोलना चाहिए था ना यार। तो भाई अंदर का वीडियो मैं बना के दिखा रहा हूँ भाई, अगर कुछ हुआ तो आप लोग जिम्मेदारी रखिएगा। तो हम लोग सीधे चलते हैं। मैंने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लिया था, क्योंकि सॉरी वर्टिकली कर लिया था, क्योंकि हॉरिजॉन्टली में पुलिस भाई देख सकते थे ना, इसलिए वर्टिकली मैंने किया था। भाई देखिए, एक तो इतनी पतली सीढ़ी है, सीढ़ी में कुछ लगा भी नहीं रखा इन लोगों ने, सेफ्टी देख सकते हैं कितना मतलब भयानक गिरने वाला है। तो फिर भी हम लोग जैसे तैसे करके अब एंटर हुआ। अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने रूम में एंटर होने। तो ये रहा रूम, अब हम लोग होते हैं एंटर सीधे। ये रहा 101 कमरा हम लोगों का। अब हम लोग चलते हैं एंटर होने। तो एंटर होते ही हम लोग आ गए अपने बेंच पे। तो बेंच वेंच पे कुछ सेटा वटा नहीं था भाई, इसी वजह से बदनाम है मेरा बिहार, और कुछ वजह से नहीं। तो ये हम लोग सीधा आ गए एंटर होते हैं हम लोग बैठ गए अपनी सीट पे। और ये मेरे भैया लोग जो साथ में एग्ज़ाम देने हैं। तो ये रही हमारी कॉपी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलते हैं सीधे कॉपी जमा करने के बाद सीधे घर, क्योंकि अब हो गई थी शाम। देख सकते पूरा अंधेरा अंधेरा फील हो रहा होगा आपको भी, क्योंकि बहुत शाम हो चुकी है। 5 बजे ही शाम हो जाती है, जैसे कि आप जाने ठंडी का दिन है ना, तो 5 बजे ऑब्वियसली शाम हो जाएगी। भाई इन लोगों ने लाइट नहीं लगा रखा भाई, कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पे गिर सकता आदमी। और भाई जान रहे कुछ भी आज के ज़माने में हो सकता है भाई, लड़का लड़की सब एक साथ। भाई कुछ तो करो यार, लाइट तो कम से कम लगा देना चाहिए था इन लोगों को। तो ये रही पुलिस रह गया भी क्या फ़ायदा, जब वहाँ पे जब हो जाएगा तो क्या कर लेगी आके वहाँ पर बिना फालतू का। तो मैंने हॉरिजॉन्टली मोबाइल किया था, फिर सामने देखा कि पुलिस थी, इसलिए मैंने फिर से वापस मोबाइल से ही करने के बाद हम लोग सीधे चलते हैं गेट के बाहर। तो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक ओवरव्यू अपने कॉलेज का, और फिर हम लोग चलते सीधे बाहर। तो ये रहा एक ओवरव्यू दिखाने की कोशिश की, मगर पीछे पुलिस था, तो मैंने सीधे मोबाइल सीधा किया। भाई जो वीडियो बना सब डिलीट करवा देगा वो। तो हम लोग सीधे चलते हैं अब क्लास के बाहर, और आते ही हम लोग आ गए अपने कॉलेज के बाहर। कॉलेज के बाहर आने के बाद मैंने वीडियो, मुझे पता ही नहीं था कि वीडियो चालू थी कि बंद थी। अब वीडियो तो बन गया था, तो मैंने सोचा चलो डाल ही देते हैं ब्लॉग में। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने घर की तरफ। बहुत ज़्यादा ही थक गया था भाई, क्योंकि एक तो इतना एग्ज़ाम लिखना, जो एग्ज़ाम देते हैं ग्रेजुएशन का उनको पता है कि एग्ज़ाम में कितना लिखना पड़ता है भाई। तो हम लोग सीधे चलते हैं अब अपने घर की तरफ। यहाँ जैसे मैं आगे बढ़ा ना, यहाँ पर इतना एक भयानक लड़का ने अभी उसका एक्सीडेंट हो जाता, क्योंकि सामने अंकल थे ना, उन्हीं को भी ठोक देता। उस वक्त मैंने वीडियो ऐसे नीचे कर ली ना, इस वजह से मैंने उसको सीन को काट के हटा दिया भाई। ज़रा सा से अंकल बच गए। अब हम लोग वेट करते हैं ऑटो का, भाई मिल जाओ ऑटो, क्योंकि अब यार मेरे को तो सोचा था यहाँ से मैं डायरेक्ट जहानाबाद चल जाऊँ, बट यहाँ तो गाँव का ऑटो नहीं मिल रहा जो यहाँ पर है, तो जहानाबाद का ऑटो कहाँ से मिल जाएगा। जबकि मैंने अम्मी को बोला था और भाई को लोग को भी कि अगर मेरे ऑटो मिल जाएगा तो चला जाऊँगा, क्योंकि मैंने ट्यूशन्स वगैरह भी है ना, तो वो छूट जाएंगे यार। तब क्या करूँ यार, देखते हूँ कहाँ का ऑटो मिलता है। तो फाइनली बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद ऑटो मिला। तो भैया ने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ किधर ही आओ। तो फिर भाई एक और ऑटो आ ही गया। तो वेट करने के बाद अंकल आ गए, तो बैठा लिए, बोल के चलो चलो छोड़ ही देता हूँ। उनको जाना तो वैसे किसी और रूट में, बट और भी 2 पैसेंजर 3 पैसेंजर थे ना, तो वजह पैसे की उन्होंने बोला चुके चलो। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है। और मैंने जो बोला था ना कि ढाबा पे बहुत ज़्यादा अच्छी लाइटनिंग होती है, तो अभी मैं दिखाऊंगा। जी हाँ, ढाबा की बात कर रहा था मैं। देख सकते कितनी अच्छी लाइटनिंग इन्होंने कर रखी है। अभी तो और अंधेरा होगा तो और प्यारा लगेगा, बट यहाँ मैं आऊँगा ज़रूर। बहुत ज़्यादा ही अच्छा ढाबा लगता है यहाँ पर का। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही ठंडा लग रहा था, क्योंकि भाई यहाँ पर नदी भी थी ना, बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा था। वो तो ऑटो वाली फ्रंट सीट पे था, तो इतना ठंड लग रहा था। मैं सोचा था अगर पीछे बैठा तो कितना ठंड लगा था, क्योंकि मैं जैकेट नहीं पहन के आता, बट इनर थी अंदर पहना हुआ मैं। तो हम लोग सीधे चलते हैं क्या पहुंच गए हम लोग किंजर। तो ये रहा किंजर। अब हम लोग ये रहा किंजर का बाज़ार। तो किंजर के बाज़ार में ऐसे भी भीड़ हो जाता है शाम में। तो ये देख सकते पूरा हर जगह आपको फूड पे भी बहुत दुकान मिल जाएंगी अभी, और दुकान तो भाई सजी हुई रहें करेंगे। तो भाई ऑटो वाले भैया ने बोला चलो मैं छोड़ देता हूँ थोड़ा आगे तक, क्योंकि वो उनको अब यहाँ से सीधे अब उनको जहानाबाद के पैसेंजर मिल चुके, तो वो जहानाबाद जा रहा था। मैंने अब मन बना लिया था गाँव जाने का, तो भाई गाँव जाऊँगा, बट जहानाबाद वो नहीं जाएंगे, जहानाबाद से पीछे बबना है ना, वहाँ तक जाएंगे। मैंने बोला वहाँ जाके फिर फंस गया तो जहानाबाद नहीं जा पाऊँगा ना, वहाँ जाके तो कोई सुविधा भी नहीं है जाने का। तो मैंने ऑटो वाले से पूछा, तो ऑटो वाला बोला नहीं ऑटो तो अभी मैं नहीं जाएगा। तो भाई अब यहाँ आके मैं फंस गया
था। तो मैं सोचा यहाँ से तो आदमी चला ही जाएगा, कोई ना किसी से लिफ्ट विफ्ट लेकर, तो लिफ्ट तो लेने की नौबत नहीं है। फाइनली ऑटो मिल गया था कुछ दूर तक, फिर वहाँ से मैंने सोचा कि पैदल ही चला जाऊँगा। तो भाई ऑटो इतना ये रफ चला रहा था क्योंकि इसने पी रखी थी, मुझे नहीं पता था इसने गांजा पी रखा, मैं तो बैठता भी नहीं इसके साथ, इतना रफ ऑटो चला रहा था। आप समझ सकते हैं मेरी वीडियो देख के, क्योंकि इसने कितना स्पीड चला रहा था। ये ऑटो कम लग रहा था, स्कूटर ज़्यादा लग रहा था। फाइनली मैं तो बोल रहा था इसको ऑटो रोक दो, मैं किसी और ऑटो से चल जाऊँगा या फिर लिफ्ट लेकर चल जाऊँगा। तो बोला नहीं भाई मैं आपको पहुँचा दूँगा, मैंने आपको बोला है। मैंने बोला नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, आप रोक दो ऑटो। तो फाइनली इसने थोड़ा दूर जाकर ऑटो रोका, मैं रोका नहीं, मैंने ज़बरदस्ती रुकाया इससे। मैंने बोला भाई रोक 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 रोक, तब भी नहीं सुन रहा था। देख सकते इसने बाइक तक को पीछे कर रखा था। तो फिर मैंने इससे ऑटो रुकवाया, तो यहाँ पर थोड़ी दूर चल के इसने ऑटो रोका, इसको मैंने पैसे वैसे दिए और मैंने सीधे बाइक पे बैठ गया। तब पैसे नहीं ले रहा था ये, क्योंकि मैंने वो बोल रहा था कि मैंने आपको पहुँचाए नहीं, पैसे नहीं, फिर भी कुछ तो ये भी चला ना भाई। इसको पैसे देने के बाद मैंने बाइक से भैया से लिफ्ट मांगे, भैया ही बोले हम कुछ दूर तक जाएंगे, वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो जहाँ पर मैं बात कर रहा था ना ताड़ी पर की, जहाँ पर मैं सुबह दिखाया था आपको कि वहाँ पे बाज़ार रखता है शाम में, तो भैया वहाँ तक लेके जा रहे थे। तो बहुत अच्छा सीन आ रहा था, मैंने बोला चलो यार न्यू एडवेंचर हो जाएगा। तो भैया यहाँ तक हम लोग को उतार दिए। उसके बाद बहुत कस के मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि मैं नाश्ता भी नहीं करके गया था। तो फिर यहाँ पर समोसे बिक रहे थे, तो भाई खाया वाया। उसके बाद खाते खाते शाम हो गई। फिर मैंने एक ऑटो वाले से बोला भाई थोड़ा आगे तक छोड़ दो, तो बोला ठीक है। मैं वहीं जा रहा था क्योंकि उसके कट्टे वट्टे उसने लोड कर रखा था। तो उसी ऑटो पे मैं बैठ गया एडजस्ट करके। भाई अब तो जाना था, क्योंकि इतनी रात भी हो चुकी थी। अब हम लोग सीधे चलते अपने घर पे। बहुत ज़्यादा ही आज थक गया था, पूरा बॉडी में पेन हो रहा था यार, अब मैं क्या ही बोलूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें भाई। ज़्यादा से ज़्यादा बंदे तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते भाई। हम लोग को सब पता चलता है कि कितने बंदे सब्सक्राइब करे वाले देख रहे हैं और कितने बंदे नहीं देख रहे। तो ये हम लोग पहुँच गए सीधे अपने घर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें भाई, सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाए भाई।